नमस्कार, मैं रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर साउद मोहम्मद खालिद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। सर, आजकल युवाओं में न्यूज़ एंकरिंग का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, तो आप इस फील्ड में उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कोई ख़ास सलाह की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली किसी भी शख्स, किसी भी पर्टिकुलर इंसान की ना मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। तो कोई सक्सेस का फॉर्मूला होता नहीं है और ना ही सक्सेस का कोई शॉर्टकट। हाँ, युवाओं में क्रेज़ है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि देखिए लगातार पहले जो मीडिया का डेवलपमेंट हुआ, प्रिंट मीडिया से पहले रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, फिर टीवी, उसके बाद उसका एक्सपेंशन होते हुए अब सोशल मीडिया भी है। तो जो इन्फॉर्मेशंस का थ्रो है, उनका जो प्रवाह है वो बहुत तेज़ हो गया है। अब आपको कोई पर्टिकुलर न्यूज़ लेने या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टीवी ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ये इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो फ़्लो देने और लोगों तक पहुंचने का बहुत अच्छा ज़रिया है कि आप एक न्यूज़ एंकर या फिर एक कम्युनिकेशन मॉडल में रहें, आप कोई इन्फॉर्मेशन दें। तो जाहिर सी बात है, इससे आपकी रीच बढ़ती है, आपकी एक इंडिविजुअलिटी बनती है, आपकी पहचान बनती है। तो ये ऑटोमेटिक एक ऐसी फील्ड है, ऐसा प्रोफाइल है कि जब आप अपने आप को कैमरे पे दिखाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब का, फेसबुक या फिर किसी टीवी चैनल, कम से कम आप कैमरे पर हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि मैं मशहूर होना चाहता हूं या फिर मैं लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता हूं, पहचान बनाना चाहता हूं। तो इस वजह से एक कहीं ना कहीं इसके अंदर चार्म है और एक कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है इस फील्ड में। तो लेकिन जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, सिर्फ इस चार्म और अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होकर के ही आएँ, ये ना करें। बस इतनी सी कोशिश करें कि अगर आप न्यूज़ एंकरिंग में आते हैं तो इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जानकारी देनी है, खबर देनी है, और वो सही और ऑथेंटिक हो, ये ज़रूरी है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं कैमरे पे आके बोल लूँ, लोगों को बता दूँ क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कितना सही, कितना गलत, कितना ऑथेंटिक बता रहे हैं, ये सब चीज़ों की भी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं उस जिम्मेदारी को ज़रूर समझिए, उस जर्नलिस्टिक्स एथिक्स को समझिए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखिए कि आप कैमरे पे आएंगे या फिर आप चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे ऑडियंस भी बहुत अलग अलग तरह की है। कुछ भी आप बेचिए, कुछ भी दीजिए, वो कंज्यूम हो जाता है, देखने वाले मिल जाते हैं और फॉल्स इन्फॉर्मेशंस का भी फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी बनाइए, सिर्फ और सिर्फ दिखने के लिए और बहुत ज़्यादा छा जाने के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के तरीके से सामने वाले को अवेयर करने के लिए, सामने वाले को इन्फॉर्म करने के लिए आप इस फील्ड में आइए और फिर उसके बाद आप मेहनत करते जाइए। और ख़ास बात यह कि आप ओरिजिनल रहिए। तो सक्सेस का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जब जो बच्चे नए आ रहे हैं, अट्रैक्ट होकर के आ रहे हैं, उनसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं, अगर आप सिर्फ अपने आप को बहुत बड़े कैनवास पे दिखाना चाहते हैं, तो आप OTT पे जा सकते हैं, आप फिल्मों में जा सकते हैं, थिएटर में जा सकते हैं। वहाँ एक अलग चीज़ है, वो इंटरटेनमेंट का मीडियम है। ये जो है सिर्फ इंटरटेनमेंट का नहीं है, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन का मीडियम है और जिम्मेदारी का मीडियम है। तो उस जिम्मेदारी को ज़रूर समझिए, उस भार को ले करके आइए, और फिर जब आप ओरिजिनल रहेंगे और आप काम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, तो आज क्या क्लिक कर जाए आपको नहीं पता। आपकी 4 महीने 5 महीने पुरानी भी एक वीडियो है, वो कब आपको वायरल हो जाएगी, एक अलग पहचान दिला देगी, नहीं पता। हो सकता है आपने 4 साल से मेहनत की है और 4 साल पहले का एक वीडियो वायरल हो जाए और 4 साल तक आपका कुछ वायरल नहीं हो रहा है, तो आपको हतोत्साहित भी हो सकते हैं। लेकिन 4 साल पहले का कुछ वायरल हो गया, वो 4 साल पहले की हुई मेहनत आज काम आ जाएगी। तो इसलिए आप लगातार अपनी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, यही सफलता है। सफलता का मतलब सिर्फ यही है, संतुष्टि, मुझे लगता है, क्योंकि पैसे या फिर नाम बनाना नहीं, लेकिन कितने आप संतुष्ट हैं। क्योंकि कोई बहुत क्या कहते हैं, अंतरिक्ष में जाकर के भी अपने आप को सफल नहीं मानता। हो चाहता है कि नहीं, मैं अब मंगल ग्रह जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, क्योंकि वो आपके लिए ना पैरामीटर्स बदलते रहते हैं। लेकिन आप संतुष्ट रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, ये ज़रूरी है। थैंक यू सर। सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज़म के फील्ड में जिन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से आगे बढ़ें अपने इस करियर में?
देखिए कठिनाइयाँ कई तरह की होती हैं, मतलब पारिवारिक और परिवेश की भी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जर्नलिज्म में आपको आना है, पत्रकारिता करनी है, तो आप लोकल लेवल पे भी पत्रकारिता कर सकते हैं। तो लोकल लेवल की पत्रकारिता में अलग जोखिम है, अलग उसके स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि अगर आप बीहड़ में कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं, डाकुओं का भी सामना करना पड़ेगा, नक्सलवाद इलाके में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, लोकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर लोकल किसी एक छोटे शहर में भी कर रहे हैं तो वहाँ के जो माफिया गुंडे हैं उनके खिलाफ कैसे खबर देंगे, वो बहुत बड़े चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं। तो आप लोकल लेवल पे कैसे कर रहे हैं। कई लोगों के लिए होता है कि नहीं, बहुत मेजर या नेशनल मीडिया में अगर आपको आना है तो उसके लिए आपको सेंट्रलाइज हो जाता है कि भाई ठीक है, दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे सारे हब हैं, सारे बड़े चैनल्स हैं, सारे मेन ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिसेज हैं, चाहे वो मीडिया प्रिंट मीडिया के हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, या रेडियो चैनल्स भी जो छोटे छोटे एफएम चैनल्स हैं, कम्युनिटी रेडियोज़ हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मेन ऑफिसेज दिल्ली एनसीआर में हैं। तो कुछ लोगों के लिए स्ट्रगल ये हो सकता है, डिफ़िकल्टीज़ ये हो सकती है कि वो अपने गाँव शहर कस्बे को कैसे छोड़ें, कैसे वो दिल्ली तक का रुख करें, वहाँ आना, वहाँ रहना, खाने पीने का खर्च, हो सकता है कि उसकी पारिवारिक ज़रूरतें उसको इजाज़त ना दे पा रही हों, परिस्थितियाँ कि उतना पैसा मैनेज हो पाए। तो ये कई तरह की हैं। तो इस डिफ़िकल्टीज़ को हम जो है परिभाषित कैसे करें, ये डिपेंड करता है। तो हर किसी की अपनी अपनी डिफ़िकल्टी है। हो सकता है कि कोई दिल्ली एनसीआर में ही रह रहा हो, यहाँ पर उसके 4 कदम की दूरी पर ही कोई इंस्टीट्यूट हो, लेकिन उसको हो सकता है किसी दूसरी चीज़ की परेशानी हो सकता है, उसके घर वाले ही राज़ी ना हो कि नहीं नहीं तुम इसमें नहीं जाना है। तो बहुत तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं। कुल मिलाकर के अगर मोटे तौर पे देखेंगे तो अपनी परिस्थिति को देखना, उसको समझना ज़रूरी है, और फिर उस पर आपको सॉल्यूशन पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपके सामने देखिए प्रॉब्लम है अगर ना, तो प्रॉब्लम के साथ में उसका सॉल्यूशन पे भी है। आप प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम की लाइक कोई भी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई किसी एक छोटी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से आप ले लिए तो वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि अरे यार ये मेरे साथ है। उसी पर अगर आप सोचते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम बड़ी ही रहेगी और बनी रहेगी। मतलब लाइक अगर एक ही प्रॉब्लम, मान लीजिए मुझे, अगर मैंने अपने एक्सपेक्ट्स पहना हुआ है, मुझे लगने लगा कि अरे ये तो ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, अब वो प्रॉब्लम हो गई। अगर आपने उसी पर फोकस किया, प्रॉब्लम पर ही काम कर रहे हैं, तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। सॉल्यूशन पर काम करना है। प्रॉब्लम है, दैट्स अ मेजर थिंग। हर जगह पर, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आपके साथ प्रॉब्लम तो है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना, ठीक है हम ऐसे करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, उस सॉल्यूशन पर काम कीजिए। आप अगर लोकल लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसे उन खतरों को निपटना है, उस पर ज़रूर अपने आप को बचा के कैसे रखना है, सेफ कैसे करना है, उस खतरे में कैसे काम करना है, उस पर सॉल्यूशन पर काम कीजिए। अगर आपकी पारिवारिक स्थिति इजाज़त नहीं दे रही, आप वहाँ से कैसे आ सकते हैं अपने शहर से, गाँव से, तो आप हो सकता है कि खुद पार्ट टाइम जॉब कर लें, कुछ पैसे इकट्ठा कर लें, अपने घर पे ही कर लें या कहीं से अरेंज कर लें, तब आप जाएं। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, बस आपको उन सॉल्यूशंस पर ध्यान देना है, उस पर आगे बढ़ना है, उस पर काम करना है। स्टेप बाय स्टेप एक रास्ता भी, एक रोड मैप बना लीजिए और अचीव करने के लिए अपने लक्ष्य पर आगे बढ़िए। लगन और मेहनत, ये दो बहुत बेसिक चीज़ हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन पर जाइए और लगन और मेहनत से कीजिए, आपका रास्ता बन जाएगा। आपका झुकाव जर्नलिज्म पे मतलब कैसे हुआ, और आने वाली जनरेशन जो है जो जर्नलिज्म करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? दो सवाल हैं इसमें आपके। तो पहले सवाल का अगर जवाब दूं तो मेरा जर्नलिज्म में आना एक इत्तेफाक था। मतलब कहते हैं ना कि एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आपने सुना होगा ये इस किताब के बारे में, लेकिन या माफ़ कीजिएगा इस मूवी के बारे में। लेकिन मैं अगर कहूँ कि आई एम एन न्यूज़ एंकर बाय एक्सीडेंट तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी ऐसा दौर होता है जब अपने लाइफ में आप लोग तो बहुत फोकस्ड हैं, आप लोग तो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आपको ये करना है, लेकिन कई बार होता है कि हमें मालूम नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, लेकिन नियति कुछ और होती है। तो नियति थी जो यहाँ तक ले आई मुझे। मैं शायद थोड़ा सा जब नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा था तो थिएटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे, मॉडलिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, मैं उधर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता था। घर में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं रहती थी, लगता था कि ये कैसे करियर इसमें ऑप्ट करेगा, ये बहुत रिस्की करियर है। तो करते 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 मुझे मैं गोरखपुर से ही, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर एक लोकल चैनल था, वहाँ पर एक काम करने का मौका मिला मुझे। मैं छोटे मोटे एंकरिंग और थिएटर और मॉडलिंग वगैरह के शोज़ करता था। तो वहाँ से किसी ने मुझे देखा और अप्रोच किया एक प्रोग्राम के लिए। मैंने जब वो प्रोग्राम किया, वो एक न्यूज़ प्रोग्राम नहीं था, वो एक प्रेजेंटेशन का एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग का काम था। कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन थी और इंटरटेनमेंट था, ऐसा था। तो मैंने उसको किया तो मुझे फैमिली से उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लगा कि
फैमिली को ये काम ठीक लग रहा है कि चलो कम से कम उससे बेहतर ही है। तो मुझे वहाँ से वो रास्ता मिला, फिर मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जर्नलिज्म में जा सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने उस पर सोचा कि इस पर करना है तो इस फील्ड में जाने के लिए क्या करना होता था। पता चला कि अच्छा ठीक है, पढ़ाई होती है। तब मैंने उसके बाद मास कम्युनिकेशन ऑप्ट किया, एडमिशन लिया, फिर दिल्ली आया, तो वहाँ से रास्ता शुरू हुआ। यहाँ पर शुरू में भी आया तो जैसा मैंने थिएटर और मॉडलिंग वगैरह की थी, तो मैंने जो बीट शुरू की वो इंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल और ये सारी बीट्स पर मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे लिखना, उसके बाद रिपोर्टिंग, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, भाषा ठीक है, या फिर थोड़ी सी आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मौका मिल गया कि जाइए आप रिपोर्टिंग करके आइए, तो वो भी मौका मिल गया मुझे। तो मैं इंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल और फैशन की ही रिपोर्टिंग वगैरह करता था। लेकिन एक वक्त आया, शायद वो किस्मत थी या नियति थी, कि जो मैनेजमेंट था उसको लगा कि इसको न्यूज़ में भी यूज़ करना है। जब मुझे कहा भी गया कि आपको एक प्रोग्राम के लिए करना है, तो मैंने उस वक्त अपनी एक छुट्टी अप्लाई कर रखी थी। मेरी लीव सैंक्शन हो चुकी थी, लेकिन मुझे मेरे चैनल हेड ने बुलाकर बोला कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल हों। तो मैंने कहा सर नहीं, मुझे बहुत ज़रूरत है। बोला नहीं, एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वो करना है तुम्हें, मतलब तुम्हें एंकरिंग करनी है। तो मैं तब भी पूछ रहा था कि सर कोई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है क्या, क्या शुरू हो रहा है, क्या क्या करना है? तो बोला नहीं, न्यूज़ का प्रोग्राम है। तो मैं रिप्लाई करा, सर क्या बात करें सर, पागल हो गए हैं क्या आप, मैं कैसे कर पाऊंगा? तो बोले, उनका भी रिएक्शन सरप्राइजिंग आया कि अरे कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा सर मैं बताता हूँ। बोले नहीं, सोच के बताओ। अब एक हफ्ते तक 10 दिन तक मैं उनसे आँख चुरा के भागता रहा कि यार मैं न्यूज़ कैसे करूँगा, क्योंकि आपको उस कॉन्फिडेंस नहीं था, ना आपने कभी वो किया था, ना जाना था, ना समझा था। पॉलिटिकल नॉलेज बहुत कम थी, मतलब ठीक है बिलोंग यूपी क्या कहते हैं पूर्वांचल से करता था मैं, तो थोड़ी बहुत समझ थी, लेकिन कभी मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा नहीं मालूम था। एक हफ्ते 10 दिन बाद उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया मुझे, इधर आओ, कब से शुरू कर रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोले नहीं कर पाओगे तो जाके मना करो, और उन्होंने चैनल के ओनर का नाम लिया कि उनसे मना करो। मैंने कहा सर उनको मना नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने कहा है क्या? बोले और क्या, मैं तब एक हफ्ते से मैं क्यों परेशान हूँ, उन्होंने कहा है इसलिए तुम्हें करना है। तो मैंने कहा सर उनको मना नहीं कर सकता। बोले नहीं मना कर सकते तो करो। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई, इसीलिए कहा कि नियति थी। लेकिन हाँ, जब वो करना शुरू किया, जब मैंने न्यूज़ डिलीवर करनी शुरू की, तो एक अलग ही एहसास हुआ। ऐसा लगा कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ। वो जो कंट्रीब्यूशन मेरा शुरू हुआ, जो मुझे आत्मसंतुष्टि मिलनी शुरू हुई, वो मुझे इंटरटेनमेंट में भी नहीं मिल रही थी, उस फील्ड में भी, उस बीट में भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद मुझे इंटरटेनमेंट फील्ड में क्या हो रहा है कई साल तक पता ही नहीं था, और मैं सिर्फ न्यूज़ में ऐसा घुसा कि वो न्यूज़ चैनल्स बदलता गया, अपनी एंकरिंग स्किल बदलती गई, नॉलेज बदलती गई, करते करते एक चैनल से दूसरे, तीसरे, चौथे, तो वहाँ से फिर करते करते यहाँ तक आ गया। अब इंटरटेनमेंट के बारे में जानकारी रहती भी है तो अपने काम के लिए, तो दैट्स हाउ ये शुरू हुआ। लेकिन आपका दूसरा सवाल था कि क्या सलाह देना चाहेंगे। सलाह यही देना चाहूँगा कि अलग अलग वक्त में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। आज के वक्त में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत मौके हैं, कंपटीशन भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, एंकरिंग को सिर्फ एंकरिंग तक मत रखिए, वो एक जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म के अंदर ही एंकरिंग भी आती है, प्रोडक्शन भी आता है, बाकी जितने ट्रेड्स है, एडिटिंग है, और सारी चीज़ें जर्नलिज्म के अंदर आती हैं। तो पहले आप जर्नलिस्टिक्स एथिक्स के साथ काम कीजिए। सजेशन सिर्फ इतना सा है कि आप पत्रकार बनिए, पक्षकार मत बनिए। एक जज की सीट की तरह ही होती है एक एंकर की सीट। जब एक जज फैसला सुनाता है और एक सीट पर बैठता है, तो वो कभी एक पक्ष का ही तरफदारी नहीं करता है। वो साक्ष्यों को, चीज़ों को, हर चीज़ को कसौटी पर, कानून पर और संविधान पर तोलता मोलता, उसके हिसाब से बैलेंस रह करके अपनी बात कहता है। तो वो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में क्रिटिसिज्म बहुत होता है कि चैनल भी लोग पूछते हैं कि यार भाई आप कौन से चैनल हो, मतलब आप विपक्ष को सपोर्ट करते हो या फिर सत्ता पक्ष को, अच्छा आप बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले। तो ये जो है ना, ये मीडिया को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आज कोई ये क्यों पूछता है हमसे। आप तो चैनल हो, आप ना बीजेपी वाले हो और आप ना कांग्रेस वाले हो, आप पीपल्स वाले हो, आप जनता के हो। व्हाट इज़ जर्नलिज्म? पीपल्स वॉइस। जनता को आवाज़ देने का काम आपका है। जनता की आकांक्षाओं, उनकी जो अंदर की चीज़ें हैं, जो उनकी जो जनता की आवाज़ बनने का काम है। तो आप अगर सरकार की या विपक्ष की आवाज़ बन जाएंगे तो वो भी गलत है।
तो इसलिए अगर इसमें आ रहे हैं तो पक्षकार मत बनिएगा, पत्रकार बनिएगा, क्योंकि नई पीढ़ी पर ही ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई दाग लग रहा है या कोई आज आपको किसी शक की निगाह से देख रहा है तो वो आप दाग धुलिए, सिर्फ बैठ करके बाहर से क्रिटिसाइज मत कीजिए। जब आप इसका पार्ट बन रहे हैं तो इसको सुधार कीजिए, इसको बेहतर कीजिए और वो मकाम, वो रुतबा वापस से दिलाइए कि लोग इसको इज्जत की नज़र से देखें। अगर आप वो दिला देंगे तो मुझे लगता है कि मैं भी आपका रेडी रहूँगा और ये पूरी की पूरी फील्ड भी उन बच्चों की रेडी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन आत्मज के साथ मैं रिया सिंह, IMS टुडे।